कबाब भी कह सकते हैं। 3 तरीक़ों से आपको सिखाऊंगी किस तरह आप इसको एयर फ्रायर में, ओवन पे और चूल्हे पर बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई स्टेप आपका मिस ना हो। आइए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। हरियाली कबाब बनाने के लिए हमें एक चॉपर चाहिए होगा और यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 प्याज हैं जिनको मैंने इस तरह लंबाई में काटा हुआ है। इनको चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज को हमने बहुत अच्छा चॉप्ड कर लिया है। अब हमने क्या करना है, प्याज का जो पानी है वो अच्छी तरह से निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्याज का पानी नहीं निकालेंगे तो आपके जो कबाब हैं वो खुल जाएंगे, वो कभी भी सही तरह से नहीं बनेंगे। तो ये आपने ज़रूर करना है। प्याज का जो पानी है अच्छी तरह से अपने हाथ की मदद से निकाल लें या किसी कपड़े में डालकर भी आप इसको स्क्विज कर सकते हैं। प्याज का पानी हमने निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कैसे हमारे जो प्याज हैं बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। इनको साइड पे रख लेते हैं। और जो ये प्याज का पानी है इसको बिल्कुल भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक वाइट ब्रेड है। ये हम इस प्याज के पानी में डाल के इसको सॉफ्ट कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास वाइट ब्रेड ना हो तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। आपके कबाब तब भी बन जाएंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस तरह करके ब्रेड डालेंगे अपने कबाब में, आपके कबाब बहुत सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल के। ब्रेड हमारी सॉफ्ट हो गई है बहुत अच्छी तरह से। इसको भी हम साइड पर रख लेते हैं। अब हम हरा मसाला तैयार कर लेते हैं जो हमने कबाब में इस्तेमाल करना है। हरा मसाला बनाने के लिए हमें 3 हरी मिर्चें चाहिए होंगी। आप हरी मिर्ची अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं कबाबों में। और आधी गड्डी में पुदीने की चाहिए होगी और एक पूरी गड्डी में हरे धनिया की चाहिए होगी। इन सबको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते हुए आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। आप देख सकते हैं हरा मसाला हमने बड़ा अच्छा ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा सा मैंने पानी का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरा जो मसाला है वो अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं हो रहा था। 1-2 टेबलस्पून आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आए कबाब का मसाला तैयार कर लेते हैं। कबाब का मसाला बनाने के लिए हमें पीपली चाहिए होगी। ये ज़्यादा नहीं डालनी, इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है तो आपने बस एक ही डालनी है। 1 टेबलस्पून हमें ज़ीरा चाहिए होगा। कबाब चीनी हमें चाहिए होगी। देखने में ये बिल्कुल काली मिर्च की तरह लगती है लेकिन ये डिफरेंट चीज़ है। तो ये हमें चाहिए होगी 1 टीस्पून। थोड़ी सी हम जायफल और जलोत्री ऐड करेंगे, ज़्यादा आपने इसको भी ऐड नहीं करना है क्योंकि इसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है। 1 टेबलस्पून हमें धनिया चाहिए होगा। 1 टीस्पून नमक। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। मसाले को हमने ग्राइंड कर लिया है। हमारा कबाब मसाला बिल्कुल तैयार है। इसको भी हम साइड पर रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आधा किलो मेरे पास बीफ का कीमा है जिसे मैंने कीमे वाली मशीन से निकाल लिया था। साथ में मैंने 50 ग्राम फैट भी ऐड किया था। आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपने फैट ज़रूर ऐड करना है। जब भी आप कबाब बनाएं तो कबाब जो है फैट के बगैर बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनते हैं। और दूसरा आपने ये ख्याल रखना है कि आपका जो कीमा है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। आप जब कीमे वाली मशीन से कीमा निकाल रहे हो तो गोश्त को पहले धो लें, अच्छी तरह ड्राई कर लें और फिर आप उसका कीमा बनाएं। इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। अगर आपके कीमे में पानी हुआ तो आपका जो कबाब है वो बिल्कुल सही नहीं बनेंगे और वो खुल जाएंगे। अब इसमें ग्रीन मसाला ऐड करेंगे जो हमने पहले से बना के रखा हुआ है। 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये सॉफ्ट ब्रेड है जो हमने आपके सामने ऑनियन के वाटर में की थी। कबाब मसाला ऐड कर देंगे और इसमें प्याज ऐड कर देंगे जिसका पानी हमने पहले से निकाला हुआ है। इन सब चीज़ों को चॉप कर लेंगे। आप देख सकते हैं कबाब का जो बैटर है वो हमारा बहुत अच्छा चॉप्ड हो चुका है। आपने भी इसी तरह बिल्कुल सॉफ्ट जो है इसका पेस्ट बनाना है। अब इसको एक बाउल में मैं निकाल दूंगी और 2 घंटे के लिए इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। कबाबों को पड़े फ्रिज में 2 घंटे हो चुके हैं, अभी बिल्कुल सेट है। आए इससे हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। एक प्लेट ले लेंगे। बारबेक्यू स्टिक के साथ कैसे कबाब बना सकते हैं ये भी बताऊंगी और जिनके पास बारबेक्यू स्टिक नहीं होती हैं वो किस तरह स्ट्रॉ से अपने कबाब को शेप दे सकते हैं ये भी बताऊंगी। और जिनके पास स्ट्रॉ भी नहीं है और बारबेक्यू स्टिक भी नहीं है तो वो अपने कबाबों को कैसे शेप दे सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सिंपल आप कबाब को कैसे शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉ भी नहीं है और बारबेक्यू स्टिक भी नहीं है, आप गौर से वीडियो को देखिएगा कि मैं किस तरह इसको शेप दे रही हूँ। ये बहुत इजी वे है किसी भी कबाब को शेप देने का। जो बच्चियाँ हैं जो नई नई कुकिंग अभी करना सीख रही हैं उनके लिए ये बेस्ट तरीका है कबाब को शेप देने का। आइए अब स्ट्रॉ से भी देख लेते हैं आप कैसे शेप दे सकते हैं।
तीनों तरीक़ों से आपको बनाना मैंने सिखा दिया है, आप देख सकते हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं पैन पर आप ये कबाब कैसे बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। मेरे पास नॉन स्टिक पैन है, आपके पास अगर नॉन स्टिक पैन ना हो तो आप इसके बगैर भी ये कबाब बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे आपके कबाब। आंच को आपने लो रखना है क्योंकि हमारा जो बीफ है वो बिल्कुल इसमें कच्चा है और आपको पता है इसके अंदर हमने होल भी नहीं किया हुआ इन कबाबों के अंदर, तो ये कबाब पकने में थोड़ा सा टाइम लेंगे, तो इसलिए अपने आँच को बहुत लो रखना है और मुसलसल आपने इनको हिलाते रहना ताकि ये बिल्कुल भी जले ना। और जब इनके ऊपर हर तरफ से नाइस सा कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। कबाबों को मुझे पैन में पकाना कभी भी इतना मज़े का नहीं लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है आपका चूल्हा भी और पैन गंदा हो जाता है। मैं हमेशा जब भी इस तरह के कबाब बनाती हूँ बीफ के, तो मैं ओवन में बनाती हूँ या फिर हम बारबेक्यू करते हैं इन कबाबों का। लेकिन हर किसी के पास बारबेक्यू की भी सहूलत नहीं होती और ओवन भी हर किसी के पास नहीं होता है, इसलिए मैं आपको पैन में बनाकर दिखा रही हूँ इसको। मैं इन कबाबों को इसी पैन में आज बना रही हूँ, लेकिन आप इसको ओवन में बहुत आसानी से बना सकते हैं। मेरी एक वीडियो है सीख कबाब की, आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, सीख कबाब बाय टेस्ट ऑफ लाइफ। उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया कि आप सीख कबाब कैसे ओवन में बेक कर सकते हैं। ये भी एक तरह के सीख कबाब ही हैं, लेकिन हमने इसमें ग्रीन मसाला यूज़ किया है, इसलिए हमने इसको हरियाली कबाब का नाम दे दिया है। और अगर आप इसको ओवन में बनाना चाहते हैं तो आप मेरी वो वीडियो चेक कर सकते हैं कि ओवन में आप ये कबाब कैसे बना सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं ओवन में भी। आइए अब आपको बताते हैं कि एयर फ्रायर में आप कबाबों को कैसे बेक कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़े के एयर फ्रायर में कबाब तैयार होते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे हर तरफ से और आइए अब हम अपने एयर फ्रायर की तरफ चलते हैं। एयर फ्राई की जो जाली है इसके ऊपर डायरेक्ट मैं ये कबाब रख दूंगी और अपने एयर फ्राई को ऑन करेंगे। टेम्परेचर हम 180 रखेंगे और 15 मिनट के लिए इसको हम इसमें बेक कर लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे हरियाली कबाब कितने मज़े के तैयार हुए हैं एयर फ्रायर में। आप ज़रूर बनाकर देखिएगा, एयर फ्रायर में बहुत मज़े के कबाब तैयार होते हैं। आइए आपको सर्व करके दिखाते हैं अपने सारे कबाब। हरी चटनी के साथ और सैलड के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं, ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। एक कबाब आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये कबाब कितने जूसी और सॉफ्ट बने हैं। आप देख सकते हैं कितने ये सॉफ्ट और जूसी बने हैं कबाब। आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आराम से आप इनको 1 मंथ यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।